नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सत्र 2025-26 हेतु एनुअल एग्जाम के मार्क्स की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर शुरू हो गई है। आपको मार्क्स की एंट्री किस प्रकार से करनी है तथा मार्क्स की एंट्री करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और अदर सब्जेक्ट के लिए मार्क्स की प्रविष्टि आपको किस प्रकार से करनी है, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए आपको अपनी शाला दर्पण पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस इंटरफेस पर आपको परिणाम टैब में आना है। परिणाम टैब में जैसे आप आएंगे तो इसमें आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां आपको दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है और इसमें ऑप्शन आपको मिलता है रिजल्ट एंट्री 2025-26। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको एक नोट दिया गया है कि विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो आपको उसके कॉलम में -1 भरना है और विद्यार्थी ने मेडिकल लिया है तो -2 की प्रविष्टि आपको करनी है। अब हम बात करें कि एनुअल एग्जाम में मार्क्स की प्रविष्टि सेशन इसमें सिलेक्ट होगा। क्लास में हम बात कर लेते हैं 6-7 के लिए। पहले तो कक्षा 6 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सेक्शन सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट पैटर्न की बात करूं, एक साथ सभी सब्जेक्ट के पैटर्न्स की आप बात करें, एंट्री करना चाहें तो ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं और एक एक सब्जेक्ट करके चाहें तो एक एक सब्जेक्ट करके भी आप एंट्री कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं पहले 3 सब्जेक्टों की कि हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में के मार्किंग किस प्रकार से आपको करनी है, किस प्रकार से एंट्री इसमें करनी है। क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स में CBA 2 अभी होना है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी मार्क्स की एंट्री एनुअल एग्जाम की आपको करनी है। तो मैंने हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे एनुअल एग्जाम मैंने सिलेक्ट किया और शो बटन पे क्लिक किया। शो बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो इसमें स्टूडेंट के नेम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और स्टूडेंट के नेम के आगे ही मार्क्स की एंट्री के लिए ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले आपको ओरल मार्क्स की प्रविष्टि करनी है। पहले जो कॉलम दिए गए हैं उनमें ओरल मार्क की प्रविष्टि करनी है और लास्ट वाले कॉलम में आपको रिटन मार्क्स की एंट्री करनी है। अब हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जब CBA 2 होना है तो इनके लिए यहाँ ओरल मार्क 30 का रहने वाला है और रिटर्न मार्क 50 का रहने वाला है। 50, 30, 80 और CBA 2 होगा 20 का। तो इस प्रकार से ये टोटल एनुअल के मार्क हो जाएंगे 100। इसी प्रकार से आपको इन तीनों सब्जेक्ट में काम करना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स में। और इनके अलावा जो 3 सब्जेक्ट है SST, साइंस और थर्ड लैंग्वेज, इनमें आपको अलग से काम करना है। जैसे मैंने यहाँ पे SST सिलेक्ट किया, SST सिलेक्ट करने के बाद शो बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ओरल मार्क 30 में से भरने हैं, परंतु रिटन यहाँ पे 70 का होने वाला है। ये क्यों होने वाला है? क्योंकि इसमें CBA नहीं होता है तो यहाँ पे रिटन मार्क 70 का हो जाता है। इस प्रकार से आपको कक्षा 6-7 के मार्क्स की एंट्री यहाँ पे करनी है। अब मैं बात करूं 9th के लिए तो यहाँ पे आपको 9th क्लास सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद शो बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से रिटर्न के मार्क्स की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। एक एक सब्जेक्ट की एंट्री आप इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं बात करूं 11th क्लास के लिए तो 11th क्लास में थोड़ा सा सिस्टम ये है कि यहाँ पे जैसे मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो इन सब्जेक्ट में तो नॉर्मल है कि सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, स्ट्रीम सिलेक्ट किया और शो बटन पे मैंने जैसे ही किया तो इसमें आप मार्क्स की एंट्री यहाँ पे कर देंगे। मार्क्स की एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई देगी और वोकेशनल यहाँ पे अगर आपके यहाँ चलती है तो एंट्री करेंगे, अन्यथा आपके ये कॉलम भले ही दिखाई दे परंतु आपको एंट्री इसमें नहीं करनी है। तो हिंदी के मार्क्स की एंट्री आप यहाँ पे करेंगे, करने के बाद आपको सेव ऑल पे क्लिक करके इस प्रकार से यहाँ पे सेव कर देंगे। अब हम बात करें अदर सब्जेक्ट की तो यहाँ पे अदर सब्जेक्ट चूज किया, शो बटन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। वोकेशनल आपको यहाँ पे दिखाई देगा परंतु इसमें आप एंट्री नहीं करेंगे। अगर आपके यहाँ चलती है तो एंट्री करेंगे, अन्यथा आप एंट्री इसमें नहीं करेंगे। मैं बात करूं आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, यहाँ पे 11th क्लास की ये विषय है तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ना तो प्रथम टेस्ट में इसके नंबर चढ़े, ना सेकेंड टेस्ट में, ना थर्ड टेस्ट में, ना हाफ ईयरली में। इसके टोटल मार्क की प्रविष्टि आपको एनुअल एग्जाम में ही करनी है। तो एनुअल एग्जाम में जो प्रविष्टि आप करेंगे वो 200 मार्क्स में से यहाँ पे प्रविष्टि कंप्लीट करेंगे। भले ही रजिस्टर में आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाफ ईयरली और एनुअल आपने लिख रखा है, उसका टोटल जो 200 में से आता है उसकी प्रविष्टि आपको यहाँ पे करनी है। रही बात जीवन कौशल की तो जीवन कौशल में 30-30 नंबर की 2 अनिवार्य प्रवृत्ति, उसके बाद
40 नंबर का आपको रिटन एनुअल एग्जाम में लेना है। 100 मार्क्स में से प्रविष्टि आपको यहाँ पे करनी है। ये प्रविष्टि आप करेंगे, सेव ऑल पे क्लिक कर देंगे। सेव ऑल पे क्लिक करने के बाद ये अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रविष्टि करनी है और इसी प्रकार से आपको अंकों का यहाँ पे ध्यान रखना है। और इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिजल्ट एंट्री इंस्ट्रक्शंस, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रिजल्ट एंट्री के दिशा निर्देश आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दिशा निर्देशों का आप भली भांति अध्ययन करेंगे। अब मैं बात करूं मार्क्स की, तो यहाँ पे देखो 6-7 के लिए यहाँ पे डिवाइडेशन भी दिया गया है। 6-7 के लिए प्रत्येक विषय का डिवाइडेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और अपनी प्रविष्टि यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद में 9th की बात करूं तो 9th के लिए भी आपको यहाँ पे डिवाइडेशन मिल जाता है कि 9th में आपको किस प्रकार से आपको एंट्री यहाँ पे करनी है। 9th में आपको प्रत्येक फर्स्ट, सेकेंड, हाफ ईयरली, थर्ड टेस्ट, एनुअल एग्जाम में अदर विषय की एंट्री यहाँ पे करनी है। सिर्फ 11th में आपको प्रविष्टि एनुअल एग्जाम में करनी है। 9th के लिए इस प्रकार का ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाता है। उसी प्रकार 11th के लिए भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मिलता है। 11th के मार्क्स की एंट्री इसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आप शाला दर्पण पोर्टल पर करेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि आपको किस प्रकार से एनुअल एग्जाम के मार्क्स की प्रविष्टि करनी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।